न्यूज बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लॉकडाउन में नरमी, हैदराबाद और दीगर मकामात पर अवाम ने इत्मीनान से की खरीदारी। शाम 6 बजे के बाद पुलिस ने बरती सख्ती। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR के ऐलान के बाद राशन कार्ड के लिए दरखास्तें दाखिल करने अवाम की लंबी कतारें। 14 जून को दरखास्तों के ज़िमन में जारी होंगी गाइडलाइंस। असिस्टेंट सिविल सप्लाईज ऑफिसर की वजाहत। शहर हैदराबाद के सालारजंग ब्रिज की सड़क बनी 2 व्हीलर्स के लिए खतरा। बढ़ते सड़क हादसात को रोकने के लिए MLC रियाजुल हसन अफंदी ने मुतालिका अहदेदारों को दी सख्त हिदायत। कोविड पैंडेमिक के बावजूद नेशनल GDP में तेलंगाना की हिस्सेदारी में 26 पॉइंट्स का इजाफा। इंडस्ट्रीज और IT डिपार्टमेंट की सालाना रिपोर्ट जारी करने के मौके पर वजीर KTR का खिताब। पैंडेमिक से मुतासिरा MSMEs की मदद करने मरकज से KTR की अपील। मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए जल्द जारी करें 20 लाख करोड़ रुपए के स्टिमुलस पैकेज के फंड्स। हैदराबाद को बैनुल अक़वामी सतह पर लाने पुलिस कमिश्नर रंजनी कुमार की शहरियों से अपील। यूरोपियन कंट्रीज की तर्ज पर ट्रैफिक और दीगर क़वानीन पर करें सख्ती से अमल। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना में आज से लॉकडाउन में शाम 6 बजे तक नरमी पर अमल किया जा रहा है। इस दौरान कई बाजार मुकम्मल तौर पर खोल दिए गए और आवाम ने इत्मीनान के साथ खरीदारी की। ताजरीन ने कहा कि कोरोना मामलात के सबब लगाए गए लॉकडाउन की वजह से कारोबार मुतासर हुआ है। ताहम उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि लॉकडाउन में दी जा रही मुसलसल नरमी से उनके कारोबार में इजाफा होगा। बता दें कि हुकूमत ने 19 जून तक लॉकडाउन के सिलसिले में गाइडलाइंस जारी किए हैं। RTC, सेटविन, हैदराबाद मेट्रो, टैक्सी और ऑटो रिक्शा के अलावा दुकानें व कारोबारी इदारों के लिए सुबह 6 बजे तक शाम 6 बजे तक इजाज़त दी गई है, जबकि हेल्थ केयर वर्कर्स और इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के लिए मुसाफिरीन को सफ़र की इजाज़त रहेगी। तमाम बैन रियासती बस सर्विसेज लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगी। नरमी के औकात में खानगी तिजारती इदारे और दफातर को दरकार स्टाफ की तादाद के साथ खुला रखने की इजाज़त रहेगी। ताहम कोविड क़वायद पर पाबंदी करना होगा। शादी ब्याह की तकारीब में ज़्यादा से ज़्यादा 40 अफराद की शिरकत की इजाज़त रहेगी, जबकि तदफीन और आखिरी रसूमात में 20 अफराद शरीक हो पाएंगे। तमाम मजहबी मकामात और इबादत गाहों को बंद रखने का फ़ैसला किया गया है। समाजी, सियासी, मजहबी, स्पोर्ट्स, तफरी, तालीमी और तहजीबी इज्तिमात पर पाबंदी रहेगी। गौरतलब है कि शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक सख्ती के साथ लॉकडाउन पर अमल किया जाएगा। लॉकडाउन में नरमी के औकात के ख़त्म होते ही शाम 6 बजे से पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाते हुए गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर दी और गैर ज़रूरी सड़कों पर निकलने वालों पर चालानात आयद किए। वाज़ेह हो कि सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया है, जबकि शाम 5 बजे से 6 बजे तक 1 घंटे के लिए घरों को पहुँचने के लिए मज़ीद रियायत दी गई है। शौहर के इंतकाल के बाद जैसे तैसे लोगों के घरों में काम करते हुए ज़िंदगी गुजार रही बेवा खातून को कोरोना वबा के चलते जहां वो काम करती थी उन घरों के लोगों ने भी काम के लिए मना कर दिया। मौशी मसाइल का शिकार बेसहारा बेवा खातून ने अपनी और अपने बेटे के गुजर बसर के लिए हिम्मत के साथ ठेला बंडी पर तरकारी फ़रोख्त करने का काम शुरू किया। अब ये बुरखापोश खातून अपने छोटे लड़के के साथ ठेला बंडी पर तरकारी लिए हुए गली गली घूमकर खुददारी के साथ ज़िंदगी बसर करने की कोशिश कर रही है। पुराने शहर हैदराबाद की रिहायशी इस खातून के साथ हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज अली ने बात करते हुए उनके तासुरात जानने की कोशिश की। लॉकडाउन से काफ़ी लोग परेशान हुए हैं और काफ़ी लोग कारोबार से मुतासिर हुए। कई लोगों बेरोज़गारी में आ गए हैं, किसी को गुजारा करने के लिए काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। इसी सिलसिले में हम एक खातून से मिलाते हैं जो अपना गुजारा करने के लिए, अपना और अपने बच्चे का गुजारा करने के लिए एक ठेला बंडी पर तरकारी लेकर
गली गली हर घर जाकर तरकारी बेचते हैं। आइए उन खातून से बात करते हैं। ये मैं कल से सुनती हूँ। क्यों ऐसी क्या वजह है आपको? ये आगे पीछे सहारा किसी का नहीं है, शौहर नहीं है, शौहर का इंतकाल हो गया, उन्हें ऑटो चलाते थे। मतलब कोई तो होगा आपके सपोर्ट में? सपोर्ट में मेरी बहन है, पर उन्होंने भी क्या है, उन्होंने भी 4 घर मेहनत करके जीते, उनके घर के उन्होंने मसरूफ़ है। हमारा भाई है, उन्होंने भी ऑटो चला के उनकी ज़िंदगी में उन्होंने। अब मेरे सपोर्ट को मेरे ससुराल की तरफ से कोई भी नहीं है। अब मेरे बच्चे को भी ना सहारा है, ना माँ को भी नहीं है। इसकी वजह से मुझे कदम उठाना पड़ा। और घरों में मैं पहले काम करती थी, कोरोना वायरस की वजह से कोई भी काम पे नहीं ले रहे, इसलिए मेरे को ये घर की चीज़ बेचकर मैं कारोबार शुरू करी। कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटा है 4 साल का। घर किराए का है आपको? किराए का है। कितना गुजारा आप करते हैं? एक दिन में आपको कितने पैसे मिलते हैं? कल तो ज़रा अच्छी हुई थी, पर आज तो बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉफिट कितना हुआ आपको एक दिन में? कल करी थी 750 रुपये का, और आज करी है 80 रुपये का। तो घर का किराया, आपका रेंट कितना है? मेरे घर का किराया है 2,500। जी, तो 2,500 आपको महीने को इस तरह अब ये कारोबार लगाए हैं आप, इसमें आपको 2,500 रुपये अभी महीना तो नहीं हुआ अभी। मकानदार को अगर इसमें से कमा कर देंगे तो फिर आपको क्या बचेंगे? बचता तो कुछ भी नहीं। कि फिर भी अल्लाह ताला पे भरोसा रख के चले। ये जो गवर्नमेंट ये लॉकडाउन करके इतनी मुसीबत में डाल दी था, किसी को कुछ बोल ही नहीं सकते ऐसा हो। आज क्या है, खाने से मजबूर है, कल के दिन ऐसी भी नौबत आ सकती, कट के मरने की भी नौबत है। किस तरीके की मदद चाहिए? अगर कोई आपसे मिलना चाहे, बात करना चाहे तो आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह? जी हाँ, कॉन्टैक्ट में बोलिए आपका नंबर क्या है? 7093486364। कहाँ पर रहते हैं? मैं ये अलनूर होटल के बाजू जहानुमा में। जी, इसको पढ़ाने के लिए आपको काफ़ी मुसीबत हो रही होंगी। अभी यहाँ पे खाने पीने की हैसियत नहीं है, तो अभी पढ़ाने का मैं सोच ही नहीं। देखिए किस तरीके से ये अपनी दुख का इजहार कर रही है हमारी बहन। यहाँ पर काफ़ी मुश्किलों में ये ज़िंदगी गुजारा कर रही है। ये लॉकडाउन काफ़ी किसी मज़हब को देखकर, किसी इंसान को देखकर नहीं आता है। तो इस सिलसिले में देखिए आपकी कितनी मजबूरी है अपनी औलाद को पालने के लिए। आज ये ठेला मंडी लेकर अपना गुजारा कर रही है। कि ये इस बात तो ज़रूर कहूँगा कि एक खुददारी ज़िंदगी होती है। कारोबार हो, छोटा हो या बड़ा, कोई बुरा नहीं होता, लेकिन आज ये एक औरत होकर अपने घर का, अपने बच्चे का गुजारा करने के लिए यहाँ पर ठेला मंडी पे कारोबार कर रही है। कैमरा पर्सन सलीम के साथ मैं शहबाज, BBN न्यूज़, हैदराबाद। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के ऐलान के बाद राशन कार्ड की पेंडिंग दरखास्तें और नए राशन कार्ड्स के लिए दरखास्तें दाखिल करने अवाम का हुजूम सिविल सप्लाइज़ के दफातर के पास उमड़ पड़ा। मलकपेट सिविल सप्लाइज़ के दफ्तर पर अवाम के हुजूम को देखकर सर्कल के ASOs और दीगर जिम्मेदारान ने अवाम को बताया कि ताहाल हुकूमत की जानिब से GO जारी नहीं किया गया है। इस ज़िमन में मीडिया से बात करते हुए असिस्टेंट सिविल सप्लाइज ऑफिसर मलकपेट मल्लिकार्जुन और सुपरिटेंडेंट मोहम्मद इरफान ने बताया कि अनखरीब GO की इजराई के बाद मी सेवा सेंटर्स पर राशन कार्ड्स के लिए ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करनी होंगी। तवक्को है कि 14 जून को इस ज़िमन में हुकूमत की जानिब से गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। असिस्टेंट सिविल सप्लाई ऑफिसर मलिकपेट है। कल CM साहब ऑर्डर दिए राशन कार्ड इशू करने के लिए। उसके बारे में वो कल मीटिंग हुआ मिनिस्टर साहब से और मेयर, कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड होम मिनिस्टर से मीटिंग हुआ। मीटिंग में डिक्लेयर करे क्या है बोले तो उसमें 14 का दिन मीटिंग लगा के गाइडलाइंस देते बोल के बोले अपन गाइडलाइंस कैसा दिए तो ऐसे ही फॉलो होता। अभी तो पब्लिक को कोई भी अप्लाई नहीं करे तो एप्लीकेशन मी सेवा में अप्लाई करना पड़ता। गैस बिल, लाइट बिल एंड बैंक पासबुक, ज़ेरॉक्स कॉपी, ये सब पूरा देना पड़ता। वो मी सेवा ऑफिस को जाके आप एप्लीकेशन फ़ी बने तो आपको रिसिप्ट देते। रिसिप्ट वो डॉक्यूमेंट्स को एंक्लोज करके वो डॉक्यूमेंट्स पूरा लेके आके मलकपेट ऑफिस में देना पड़ता। वो देने के बाद आप उसमें फ़ोन नंबर लिखते ना, और फ़ोन नंबर को लिख के वो फ़ोन नंबर को कॉल करके आपका घर को आके इंक्वायरी करते हैं। आप लोग बार बार ऑफिस फिरने के लिए ज़रूरत नहीं है। कहीं
2011 से जब से राशन कार्ड के लिए फिर रहे कामा छोड़ के अभी तक खाएंगे क्या रहेंगे क्या परेशानी हो रहा सब गरीब लोग अपना देखो ये लेके फिर रहे कामा छोड़ के आ रहे कुछ मिल रहा नहीं अभी बाद में आओ वही बोल रहे साहब రేషన్ కార్డు చేస్తున్నారంటే అప్లికేషన్ ఇద్దాం అనేసి వచ్చినానండి ఇక్కడ ఏం వర్క్ కావట్లేదు ఇంకా ఫుల్ కాలేదు ఆర్డర్స్ రాలేవని చెప్తున్నారు बच्चों का नाम ऐड कराने के लिए भी फिर रहे हैं हम लोग किराया दुनिया के जा रहे हैं हम लोग के हम लोग ये याखुतपुरा 82 बस स्टॉप से जाओ हो जाते ऑनलाइन आ जाता बोल के बोल ऑफिस में क्या हो रहा है? ऑफिस में बोल रहे हैं अखबार में देख के आए ना हम बोले तो वो सब गवर्नमेंट सब फेक न्यूज़ फेंकती रहती है अखबार में दिया ना बोले तो हम आता जाओ खुद ब खुद राशन बढ़ जाता बोल रहे हैं। शहर हैदराबाद के सालारजंग ब्रिज की सड़क बनी टू व्हीलर सवारों के लिए खतरा। बढ़ते सड़क हादसात को रोकने के लिए MIM MLC रियाजुल हसन अफंदी ने GHMC और ट्रैफिक के अहदेदारों को फौरी इक़दाम करने की हिदायत दी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLC रियाजुल हसन अफंदी ने सालारजंग ब्रिज से गुजरते वक्त एक सड़क हादसा देखकर मुतासरीन की मदद की और उन्हें फौरी अस्पताल भेजा। तुम गाड़ी पे आओ ऑटो बिठाओ सामने दवाखाना है पट्टी करा लेके जाओ। इस मौके पर उन्होंने एक्सीडेंट की वजह दरियाफ्त की जिस पर पता चला कि ब्रिज के करीब में वाक़े डंपिंग यार्ड में जा रही कचरे की गाड़ियों से गिरने वाले कचरे की वजह से सड़क पर फिसलन हो गई है और इसी वजह से यहाँ अक्सर व बेशतर सड़क हादसात पेश आ रहे हैं क्योंकि ये सड़क पर हमेशा ट्रैफिक रहती है और साथ ही कचरे की गाड़ियां भी कतार में खड़ी रहती हैं। इन गाड़ियों से निकलने वाले कचरे के बायस टू व्हीलर्स स्केट होकर गिर जाती हैं। आज मजलिसी लीडर रियाजुल हसन अफंदी जब एक एक्सीडेंट के मुतासरीन की मदद करते हुए मुतालिका अहदेदारों से सड़क की सफाई के लिए बात कर रहे थे तभी दो और मोटरसाइकिलें हादसे का शिकार हो गईं, जिस पर रियाजुल हसन अफंदी ने मुतालिका अहदेदारों पर बरहमी जाहिर करते हुए JCB के जरिए सड़क को साफ करवाया और ट्रैफिक पुलिस को तलब करते हुए ट्रैफिक की आसान आमदोरफ्त के लिए इक़दामात की हिदायत दी। JCB नहीं है निकाल के बाद रियाजुल हसन अफंदी ने अस्पताल पहुंचकर मुतासरीन का हाल पूछा। इस मौके पर डबीरपुरा कॉर्पोरेटर अलमदार वाला जाही के अलावा दीगर मौजूद थे। इमीडिएट आप इधर आइए, मैं ठहरा हुआ हूँ यहाँ पे, कोई नहीं यहाँ पे, खाली चालाना काटने आते हैं यहाँ पे, खाली लोग गिरते जा रहे हैं एक के पीछे 10 लोग गिर गए अब तक। क्या रोड पे ठहरा, अभी जल्दी आइए, खाली चालाना काटने को होना आप लोगों को। 4 लोगों का एक्सीडेंट हुआ सालारजंग ब्रिज के ऊपर, आप पूरा शेडिंग हो रहा है इसके ऊपर। कम से कम पुलिस शहर के जो है तो स्लो जाने के लिए बोल के कुछ इंतजाम तो करना ना साहब, आप लोग ट्रैफिक का रखे सालारजंग ब्रिज पे साहब। हाँ IBT के सामने, IBT के तरफ से पूरा गाड़ियाँ स्टेट हो रहा है, खाली डरे हुए तुम जब से बोलो तो हलन डोडा नहीं है तो ऊपर JCB नहीं है, निकाल के घर रहा है जब से भाई 2 घंटे में ठहरे हुए तुम्हारे पीछे के लेके आओ। ये सब आप और लोग लेटर लेके पाबंद करो साहब, जो व्हीकल लगा रहे उसके तरफ से जो है गिरा नीचे पूरा उससे आप साइड से अगर लगाए पूरा 200 गाड़ी आते हैं, आपको प्रॉब्लम क्या है? ऐसा देते जाते हैं, अंदर जाते हैं, रोड पे पूरा ठहरा दे रहे हैं। एक तो गार्बेज पूरा ट्रैफिक जैम, लॉरीज वैसी रोड पे लगा रहे, या लगा ना सब बाजू से। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामा राव ने कहा है कि कोविड पैंडमिक के दौरान कौमी मजमूई घरेलू पैदावार यानी नेशनल GDP में तेलंगाना की हिस्सेदारी में 26 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और ये साल 2019-20 में 4.74% के बरखिलाफ साल 2020-21 में 5% तक जा पहुंची है। उन्होंने इंडस्ट्रीज़ और IT डिपार्टमेंट की सालाना रिपोर्ट्स जारी करते हुए कहा कि कौमी औसतन 1,27,768 के बरखिलाफ रियासत की फ़ी कस आमदनी 2,27,145 रुपये रिकॉर्ड की गई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में 2020-21 में मजमूई घरेलू पैदावार
9,78,000 करोड़ रुपए थी। इस मौके पर केटीआर ने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत को मेक इन इंडिया के अपने कमिटमेंट पर कायम रहने और रियासती हुकूमतों के साथ मिलकर MSMEs को सपोर्ट करने के लिए काम करने की अपील की, जो कोविड पैंडमिक की वजह से मसाइल का शिकार हैं। उन्होंने कोरोना और लॉकडाउन के दौर में मरकज़ की जानिब से ऐलान किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के स्टिमुलस पैकेज के तहत रकम जारी करने और मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को बचाने की अपील की। But of course, they have been badly affected during this pandemic. We request Government of India, because they had announced last year that there would be a 20 lakh crore stimulus package. We request Government of India to come forward and to work with the states, because SMEs are the most important when it comes to rapid industrialization and rapid growth and providing employment as well. Small and medium ఎక్కువ శాతం ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేసేది కూడా ఈ చిన్న మధ్య తరహా పరిశ్రమలే కాబట్టి గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు ఏదైతే 20 లక్షల కోట్ల ఎకనామిక్ స్టిమ్యులస్ ప్యాకేజ్ అనౌన్స్ చేశారో కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా డిమాండ్ చేస్తోంది. మీరు ఏ రకంగా ఇందులో మరి ప్రకటించి కూడా దాదాపు సంవత్సరం పైన అయిపోయింది. మరి ఎక్కడ ఖర్చు పెట్టారో అంటే నాకైతే తెలియదు. ఐ రియలీ డోంట్ నో వేర్ దట్ హస్ బీన్ స్పెంట్. I would appeal and I would request and I would demand Government of India to come forward now to the rescue, because this pandemic has now lasted more than 1 year, more than 14 months, in fact, 15 months, and I don't see it, going away anytime soon. And the industry, especially the small and medium sector, needs your support. Please come forward. कोरोना से मजलिस के रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट के हमरा ऑक्सीजन की सहूलत से लैस 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल तैयार हो रही वार्ड का मुआयना किया। बता दें कि सदर मजलिस व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर रियासती हुकूमत ने गोलकुंडा अस्पताल में 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल ऑक्सीजन से लैस वार्ड की तामीर की मंजूरी दी थी। गुज़िश्ता महीने सदर मजलिस ने चीफ सेक्रेटरी के हमरा यहाँ का दौरा करते हुए जायज़ा लिया था। आज रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने अस्पताल के दौरे के मौके पर इस उम्मीद का इजहार किया कि इस महीने के आखिर तक ये वार्ड्स इस्तेमाल के लिए दस्तयाब हो जाएंगी। इस मौके पर गोलकुंडा को कॉरपोरेटर बदरुद्दीन, टोली चौकी को कॉरपोरेटर हारून फरहान के अलावा दीगर मौजूद थे। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 86 396 33433। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने शहरियों से अपील की है कि वो कानून पर पाबंदी के कल्चर के सिलसिले में हैदराबाद को बैनुल अक़वामी सतह पर लाने पुलिस के साथ शिराकतदार बने। अंजनी कुमार ने इस सिलसिले में एक वीडियो पैगाम जारी किया, जिसमें उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि जब हम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप जाते हैं तो सबसे पहले हमारे इल्म में ये बात आती है कि वहाँ पर अवामी मकामात पर कैसे हर चीज़ बेहतर व मुनज़्ज़म है। हर शहरी ट्रैफिक के क़वाइद पर अमल करता है। कार में पीछे की सीट पर भी बैठने वाला सीट बेल्ट लगाते हैं। कोई सड़क पर कचरा नहीं फेंकता। ये तभी मुमकिन है जब
आवाम में इसके लिए शऊर बेदार किया जाए और क़वानीन पर अमलावरी को यकीनी बनाया जाए। पुलिस कमिश्नर ने हैदराबाद को एक इंटरनेशनल सतह के शहर में तब्दील करने के लिए ताउन करने की शहरियों से अपील की और इसकी शुरुआत कोरोना के बचाव के लिए किए जा रहे इक़दामात के साथ ही करने का मशवरा दिया। Dear citizens of Hyderabad, when we go to America, Australia and Europe, the first thing which comes to our notice is how everything is so well organized at public places. Every citizen follows traffic rules. No one jumps red light. Everyone wears seat belt, even on the rear seat of the car. No one throws garbage at public places. No spitting. The entire city appears so well organized and clean. This culture of law-abiding citizens has evolved with two things. First, awareness among public, and second, enforcement by law enforcement agencies. Friends, can we in India and in Hyderabad also create this high standard of following all rules and regulations culture? I invite each one of you to be our partners in bringing Hyderabad to this international level of law-abiding culture. We can start with कोरोना एलिमिनेशन। रियासती वजीर सत्यवती राठौड़ ने महबूबाबाद ज़िले के लिए मेडिकल कॉलेज की मंजूरी पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया। 2 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत से डायग्नोस्टिक सेंटर, मेडिकल कॉलेज, टीचिंग अस्पताल, ऑक्सीजन प्लांट, पॉलिटेक्निक कॉलेज और 2 कौमी शाहराहों की मंजूरी अमल में लाई गई है। उन्होंने कहा कि ज़िले में मेडिकल कॉलेज के क़याम से गरीबों को मियारी तिब्बी खिदमात हासिल हो सकती हैं। ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆశీర్వాదంతో మహబూబాబాద్ జిల్లాలో మెడికల్ కాలేజ్ ఇస్తా అని చెప్పి ఎన్నికల్లో వాగ్దానం చేసి 2 ఏళ్ళు పూర్తి కాకుండానే మహబూబాబాద్కు మెడికల్ కాలేజ్ ఇవ్వటం, మరి మహబూబాబాద్ జిల్లా ప్రజలందరి తరఫున, మహబూబాబాద్ జిల్లా ప్రజాప్రతినిధులందరి తరఫున, అధికారులందరి తరఫున నేను ఈ జిల్లా బిడ్డగా వారికి నేను హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను। మహబూబాబాద్ మెడికల్ కాలేజ్ ద్వారా ఈ ప్రాంతంలో నాణ్యమైన వైద్యం పేదవాళ్ళందరికీ అందుబాటులోకి వస్తుంది। ఇప్పటికే మహబూబాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించి అనేక వైద్య రంగంలో అనేక విప్లవాత్మకమైన మార్పులు తీసుకురావడం జరిగింది। మహబూబాబాద్ ఏరియా హాస్పిటల్ మరి అప్గ్రేడ్ చేసుకొని మొన్న కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు కూడా చాలా సమర్థవంతమైన సేవ। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आरमूर में उनके करीबी रफ़ीक आनजहानी सुरेंद्र रेड्डी के मुजस्समे पर गुलाए अक़ीदत पेश किया। बाद अज़ा आरमूर में MLA कैंप ऑफिस का मुआयना किया। इस दौरान रुकन असम्बली व PUC चेयरमैन A जीवन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर का वालहाना खैर मकदम किया और गुलदस्ता पेश किया। इस दौरान रुकन पार्लियामेंट संतोष राव, राज्यसभा रुकन R सुरेश रेड्डी, कलेक्टर C नारायण रेड्डी, आरमूर म्यूनसिपल चेयरमैन बसंता, नायब सदर नशीन शेख मन्नू के अलावा दीगर मौजूद थे। अराजियात पर गैर मजाज कब्ज़ों के इल्ज़ामात पर रियासती काबीना से बरतरफ। तेलंगाना के वज़ीर ईटेला राजेंद्र की हिमायत में तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS की तुलबा तंजीम TRSV के हुजूराबाद के लीडरों ने इस्तीफ़ा दे दिया। याद रहे कि ईटेला राजेंद्र का ताल्लुक़ हुजूराबाद से है। उन्होंने पार्टी के साथ साथ असेंबली की रुकनीत से भी इस्तीफ़ा पेश कर दिया है। బువ్వ పెట్టినటువంటి గొప్ప నాయకుడు ఈటల రాజేందర్ గారు, మరి అలాంటి గొప్ప నేతను కక్షపూరితంగా, ఉద్దేశపూరితంగా మరి ఏవైతే కుట్రలు పన్ని తెలంగాణ మంత్రివర్గం నుంచి మీరు తొలగించారో, మరి ఈరోజు యావత్ తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా ఆవేదన చెందుతూ ఉన్నారు। ఈరోజు 5 మండలాలు, నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి 5 మండలాల విద్యార్థి విభాగం అధ్యక్షులు మరియు సభ్యులు, హుజురాబాద్ నియోజకవర్గ యూత్ కమిటీ అధ్యక్షులు, నియోజకవర్గ విద్యార్థి విభాగం అధ్యక్షులు మరియు నియోజకవర్గ 5 మండలాల యూత్ అధ్యక్షులను కూడా మూకుమ్మడిగా ఈరోజు TRS పార్టీకి రాజీనామా చేస్తా ఉన్నాం। ఎంతో ఉద్యమాన్ని నడిపించి ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్న ఆ కళలను తుంగలొక్కే ప్రయత్నం కేసీఆర్ గారు చేస్తా ఉన్నారు। ఏదైతే ఎన్నికల హామీలు ఇచ్చిండో, దళితులకు 3 ఎకరాల భూమి, దళితులను ముఖ్యమంత్రిని చేస్తా అని చెప్పి ఈ దళితుల యొక్క పదవిని లాక్కున్నటువంటి చరిత్ర ఈరోజు కేసీఆర్ గారికి ఉన్నది। ఒకవేళ కనుక నిజంగానే ఈటల రాజేందర్ గారు
దళితుల యొక్క భూమిని కబ్జా చేసినట్లయితే అది సిట్టింగ్ జడ్జి తోటి విచారణ చేయించి ఏ శిక్ష అయినా నేను అనుభవించడానికి సిద్ధమని చెప్పిన సందర్భం। कारवान से मजलिस के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने आज टोली चौकी कॉरपोरेटर हारून फरहान के हमरा नदीम कॉलोनी में जारी NP2 पाइपलाइन के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने GHMC के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो ये काम तेज़ी से मुकम्मल करें। बाद-ए-आज़ां एमएलए ने गोलकुंडा वार्ड ऑफिस के GHMC सैनिटेशन वर्कर्स के दरमियान कोविड किट्स भी तकसीम किए। इस मौके पर मुकामी मजलिस क़ायदीन के अलावा दीगर मौजूद थे। ज़िला विकाराबाद के कोड़ंगल म्यूनसिपल कमिश्नर नागराज ने बताया कि कोड़ंगल बल्दिया के तहत माली साल 2021-22 के टाई बाज़ार चार्जेस की वसूली के लिए खुली नीलामी म्यूनसिपल चेयरमैन आर जगदीश्वर रेड्डी की हिदायत के मुताबिक सुबह 11 बजे वेटनरी हॉस्पिटल के दफ्तर में अंजाम दी गई। जगत्याल म्यूनसिपल चेयरपर्सन डॉक्टर बी श्रवणी प्रवीण ने म्यूनसिपैलिटी के ज़ेर एहतमाम नर्सरियों में यादाद्री मॉडल फॉरेस्ट के तरक्याती कामों और पौधों की काश्त का मुआयना किया। इस मौके पर कमिश्नर मारुति प्रसाद, वाइस चेयरमैन गोली श्रीनिवास, AE शरण, FRO विद्यासागर राव, EE वेंकटेश, सैनिटरी इंस्पेक्टर महेश्वर रेड्डी और दीगर म्यूनसिपल स्टाफ मौजूद थे। గారి సూచనల మేరకు మరియు గౌరవ ముఖ్యమంత్రులు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు మానసపుత్రికగా ప్రారంభించినటువంటి హరితహారంలో భాగంగా గతేడాదే యాదాద్రి మోడల్ ఫారెస్ట్ చిట్టడవిని మేము గౌరవ శాసనసభ్యులు డాక్టర్ సంజయ్ అన్న గారి చేతుల మీదుగా ఇక్కడ మొక్కలు నాటడం జరిగింది। మరి ఇప్పుడు అందరూ చూస్తూనే ఉన్నారు, చాలా చక్కగా చిట్టడవి అంటే చిట్టడవి లాగానే కూడా ఎంతో చక్కగా మంచి పెద్ద పెద్ద మొక్కలతో డెవలప్ అయింది ఈ యాదాద్రి మోడల్ ఫారెస్ట్। ఇందులో మేము ఒక 25 రకాల చెట్లని ఎంపిక చేసుకోవడం జరిగింది। మెడిసినల్ ప్లాంట్స్, ఫ్రూట్ బేరింగ్, అలాగే ఫారెస్ట్ స్పీసీస్ అన్నీ కూడా చక్కగా ఒక ప్లానింగ్తో పద్ధతి ప్రకారం అప్పుడు డిఎఫ్ఓ గారు సహాయంతో వారి దిశానిర్దేశాల మేరకు ప్రతి ఒక్కటి కూడా చూసుకొని పెట్టడం జరిగింది। మరి రీసెంట్గా మేము మున్సిపల్ తరపు నుంచి రిటైర్డ్ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ గారిని కూడా అపాయింట్ చేసుకుని ఉన్నాం। వారి పర్యవేక్షణలో అలాగే కొంత సిబ్బందిని కూడా ఇక్కడ కౌన్సిల్ రెజల్యూషన్ తీసుకొని స్పెషల్గా అపాయింట్ చేసి వారితో ఎప్పటికప్పుడు వీడింగ్ చేయించడం కానివ్వండి, మరియు మరీ ముఖ్యంగా డ్రిప్ సిస్టమ్ కూడా అరేంజ్ చేసుకోవడం జరిగింది ఇక్కడ। तेलंगाना के ज़िले महबूबनगर में ज़ख्मी तेंदुआ पाया गया। ये वाक़या ज़िले के कोयला कोंडा मंडल के बोरगुपल्ली में पेश आया। इस ज़ख्मी जंगली जानवर को देखकर मुकामी अफराद ने महकमे जंगलात के अहदेदारों को इत्तला दी। इन मुकामी अफराद ने इसको पानी भी पिलाया। बताया जा रहा है कि भैंसों पर हमले की कोशिश में तेंदुए के दोनों पैर ज़ख्मी हो गए, जिस वजह से वो चल नहीं पा रहा था। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने तेंदुए को रेस्क्यू करते हुए हैदराबाद मुंतकिल करने के इक़दाम किए। अब बात मौसम की। शहर हैदराबाद में आज बाज़ मकामात पर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात ने बताया कि जुनूब मगरबी मानसून ने आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के चंद इलाकों और खलीज बंगाल के बेशतर हिस्सों में पेशरफ्त की है। शुमाली मगरबी खलीज बंगाल पर हवा के कम दबाव का इलाका बनने का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों के दौरान शुमाल मगरबी खलीज बंगाल और इससे जुड़े इलाके पर हवा का कम दबाव बन सकता है। इसके जेर असर आइंदा 4 दिनों के दौरान तेलंगाना के चंद अजला में एकाध मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने बताया कि आइंदा 4 दिन के दौरान तेलंगाना में गरज चमक और तूफानी हवाओं के साथ बाज़ मुकामात पर बारिश हो सकती है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। लॉकडाउन में नरमी, हैदराबाद और दीगर मुकामात पर अवाम ने इत्मीनान से की खरीदारी। शाम 6 बजे के बाद पुलिस ने बरती सख्ती। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR के ऐलान के बाद राशन कार्ड के लिए दरखास्तें दाखिल करने अवाम की लंबी कतारें। 14 जून को दरखास्तों के ज़िमन में जारी होंगी गाइडलाइंस। असिस्टेंट सिविल सप्लाईज ऑफिसर की वजाहत। शहर हैदराबाद के सालारजंग ब्रिज की सड़क बनी 2 व्हीलर्स के लिए खतरा। बढ़ते सड़क हादसात को रोकने के लिए MLC रियाजुल हसन अफंदी ने मुतालिका अहदेदारों को दी सख्त हिदायत।
कोविड पैंडेमिक के बावजूद नेशनल जीडीपी में तेलंगाना की हिस्सेदारी में 26 पॉइंट्स का इजाफा। इंडस्ट्रीज और आईटी डिपार्टमेंट की सालाना रिपोर्ट जारी करने के मौके पर वजीर केटीआर का खिताब। पैंडेमिक से मुतासिरा एमएसएमईज की मदद करने मरकज से केटीआर की अपील। मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए जल्द जारी करें 20 लाख करोड़ रुपए के स्टिमुलस पैकेज के फंड्स। हैदराबाद को बैनुल अक़वामी सतह पर लाने पुलिस कमिश्नर रंजनी कुमार की शहरियों से अपील। यूरोपियन कंट्रीज की तर्ज पर ट्रैफिक और दीगर क़वानीन पर करें सख्ती से अमल। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।